सदर मुमलिकत का असम्बली पर दस्तखत से इनकार। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 29 फरवरी को सुबह 10 बजे 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच कल सुबह 10 बजे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त की समाअत करेगा। नशिस्तों के मामले पर 4 दरखास्तों की समाअत की जाएगी। अटैक पाकिस्तान के आइन के ऊपर हुआ, अनफॉर्चुनेटली वान सदर से हुआ। वो खुल्लम खुल्ला आर्टिकल 91 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नेशनल असेंबली का इब्तदाई इजलास फौरी तौर पे समन करें। इट इज ए टाइम बाउंड एडवाइस। सदर असेंबली इजलास बुलाने से इनकारी है। ये गैर आईनी इकदाम है। आइन के साथ दहशतगर्दी हो रही है। आखिरी हमला ऐवान सदर से हुआ। सेनेटर रजा रबानी का सेनेट में इजहार ख्याल। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इजलास तलब न करके सदर ने आइन से रूगर्दानी की। शेरी रहमान ने कहा इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। सेनेटर अली जफर का कहना है कौमी असम्बली मुकम्मल ही नहीं तो स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर ने दुरुस्त कहा है कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं, इजलास नहीं बुलाया सकता। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली के पास इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत इजलास नहीं बुलाते तो 1/3 अरकान लिखकर रिक्वेजिशन जारी करा सकते हैं, लेकिन 9 मुंतखब अरकान ने तो अभी हल्फ नहीं उठाया तो वो खत नहीं लिख सकते। Honorable Member Syed Murad Ali Shah, MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly as the Chief Minister of the Province of Sindh. मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। ऐवान से खिताब में कहा इंतखाबी नताइज पर एतराज है, कानूनी जंग लड़ेंगे। 2-4 सीटों के लिए मुल्की सालमियत से नहीं खेलेंगे। अवाम ने इत्तमाद किया है, अब वाकई सिंध के अवाम की खिदमत करना पड़ेगी। कोशिश होगी इस बार कोताहियां ना करें। आइंदा इलेक्शन में बिलावल को अक्सरियत देंगे। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में काम किया। पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज कराने के लिए सिंध आते हैं। 5वीं बार रुकन और तीसरी बार कायदे ऐवान बना हूँ। कोशिश करूंगा सबको साथ लेकर चलूं। सिंध में स्ट्रीट क्राइम का मसला है। कच्चे के डाकुओं को सफाया तरजीहात में शामिल है। पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए खुसूसी काम करेंगे। कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने जहन से निकाल दे। एक फॉर्म 45 का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ। जमात इस्लामी के साथ काम का अच्छा तजर्बा है। शहीद नसरुल्लाह शजी से बहुत कुछ सीखा। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला बन गई। ओहदे का हल्फ उठाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने वज़ीर आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बायकॉट। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर आला हूँ। अपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर मरियम नवाज को पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। चार्ज संभालते ही मरियम नवाज ने काम का आगाज कर दिया। अमनो अमान, महंगाई और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलासों की सदारत की। टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का नोटिस ले लिया। बोली खवातीन, बच्चों, अकलियतों पर तशद्दुद और रेप हुकूमत की रेड लाइन है। मरियम नवाज का थाना शालीमार का सरप्राइज दौरा। आईजी ने ब्रीफिंग दी। डीआईजी, पुलिस, अमला और मीडिया नुमाइंदे थाना मुजंग में इंतजार करते रहे। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। अरकान का असम्बली की सीढ़ियों पर धरना। राना आफ्ताब कहते हैं मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। मैं कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। मैं इनकी गलत फहमी दूर करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगे रूल ऑफ प्रोसीजर के अलावा बात ही नहीं होगी। स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस रोंद कर वज़ीर आला का इलेक्शन कराया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मरियम नवाज को नामुकम्मल ऐवान से वज़ीर आला सिलेक्ट करवाने की मजम्मत करते हैं। गैर आईनी सिलेक्शन से पंजाब के अवाम के गम और गुस्से में इजाफा होगा।
बुज़दार 2 सिर्फ 98 वोटों से जीती है। अल्लाह ताला इस मुल्क और पंजाब के अवाम पर रहम करे। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाउडा का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मियां साहब की इबरतनाक सियासी हालत के बाद उनको अल्लाह का डर नहीं। बुज़दार 2 की अकड़ और हिकारत तो ऐसी है जैसे पाकिस्तान में चीजें सस्ती हैं, जैसे डॉलर 200, पेट्रोल 150 और रोटी 10 रुपए की है। डब्बे खोल दिए तो फिर पंजाब असेंबली नहीं, डायमंड महल में ये हरकत हो सकती है कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है। पंजाब में एक खातून खुद को वजीर आला समझ रही है। धांधली ज़दा हुकूमत की क्या साख होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद अचकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसका एहतराम किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने धांधली के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। महमूद अचकजई ने कहा, अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया तो इक्तदार उनके हवाले करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। पीटीआई उम्मीदवार को वोट देना है या नहीं, इस पर सोचेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली एक साफ और शफाफ जमहूरी निज़ाम के बगैर नामुमकिन है। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मुल्क को कौमी मुकालमा और मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। अवाम का 75 साल से दायरे में सफर जारी है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले नताइज तैयार हो जाते हैं। लोग अब खुलकर बातें करना शुरू हो गए हैं। कौमी इदारों को आईनी दायरेकार में रहना होगा। फॉर्म 47 में जीतने वाले भी ढिठाई से ओहदे मांग रहे हैं। जाली तरीके से जीतने वालों को दुनिया संजीदा नहीं लेगी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, हालिया इलेक्शन में अवाम ने अपनी राय का भरपूर इजहार किया। पॉलिटिकल क्लास की सोच में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को मजबूत किए बगैर मुल्क मजबूत नहीं होगा। शुएब शाहीन ने कहा, जुल्म के खिलाफ 8 फरवरी को पूरी कौम बाहर निकली। केपी में उम्मीदवारों ने सरों पर बैठकर फॉर्म 47 हासिल किए। एमक्यूएम के अली खुर्शीदी की मुराद अली शाह को मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत में है। अवाम के पास रोजगार है, ना ही कारोबार है। कराची की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। आप अपने अमल से साबित करेंगे पूरे सिंध के वजीर आला हैं। साबिक वजीर आला कायम अली शाह ने खिताब में कहा, सिंध के पास बहुत वसाइल हैं, लेकिन तकसीम का मसला है। चेयरमैन बिलावल सिंध के मसाइल के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ पहले भी काम हमने किया, आगे भी हम करेंगे। मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया। उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पे मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की जबान को देख के मुझे ना आपको शर्मानी चाहिए। सिंध की निगरा काबीना के अलविदाई इजलास में निगरा वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के दरमियान तल्ख कलामी, दोनों की एक दूसरे को धमकियां। इजलास में मौजूद दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। निगरा वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज कहते हैं, मकबूल बाकर ने काबीना अरकान के सामने धमकियां दी, उनके खिलाफ कानूनी चारा जोई करूंगा। काबीना के आखिरी इजलास में खामियों की निशानदेही की तो वज़ीर आला आग बगोला हो गए। सेशन जज लाड़काना शरफुद्दीन शाह मुस्ताफी, इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सेशन जज शरफुद्दीन शाह ने लिखा, 27 साल अदलिया का हिस्सा रहा हूं, जिल्लत के माहौल में नौकरी नहीं कर सकता। मुझ पर कवानीन के बरक्स नौकरी देने के लिए दबाव था। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बानी पीटीआई की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त पर नैब को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना केस में अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त से जमानत को गैर मौसर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की वुकला से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दे दी। हुक्म दिया, वुकला और बानी पीटीआई की मुलाकात के दौरान कोई अहलकार खड़ा नहीं होगा। वुकला को कागजात और पेंसिल ले जाने की इजाजत होगी। सियासी मुआविनीन से मुलाकात की इस्तदा भी मंजूर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। मुलाकात से मुताल्लिक सारी दरखास्तें निपटा रहे हैं, आइंदा दायर ना करें।
Zulfikar Ali Bhutto. They brought in a cage-like box in which he was made to sit, and justification was given that he is to be protected. Was that factually so? ये नया फलसफा के प्रोटेक्शन के लिए केज की जरूरत होती है। Humiliate करना. There was absolute ruthless martial law in the country. There was not only bias in the High Court, there was also bias in the Supreme Court. जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालती मुआविन खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जरूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। अदालत को ये भी देखना होगा कि पूरी रियासती मशीनरी आमिर जियाउल हक के कंट्रोल में थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मेरे ख्याल में अदालत भुट्टो केस को सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मेरिट्स पर नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर शहरबानो नकवी ने मुश्तइल हुजूम में घिरी खातून को बचा लिया। हुजूम ने अरबी खताती वाला लिबास पहने खातून को लाहौर के इलाके इचरा में घेर लिया। हुजूम ने तशद्दुद की कोशिश की तो खातून ने दुकान में पनाह ले ली थी। सोशल मीडिया पर खातून पुलिस अफसर शहरबानो नकवी की बहादुरी के चर्चे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, शहरबानो नकवी को कायदे-आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहरबानो नकवी को खिराज तहसीन। कहा, एएसपी गुलबर्ग ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। गजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी, 24 घंटे में 90 से जायद फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शोहदा की मजमूई तादाद 29,782 हो गई। 70,000 के करीब जख्मी हैं। शिफा अस्पताल में खुराक और दवाइयां खत्म हो गईं। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। गजा में नस्ल कुशी में सहूलतकार नहीं रह सकता। इस जुल्म पर शदीद एहतजाज करता हूँ। जमीर की खलिश मिटाने के लिए अमरीकी फजाइया की बावर्दी एहलकार की खुदसोजी। वाशिंगटन में इजरायली सिफारत खाने के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। एहलकार फलस्तीन को आजाद करो के नारे भी लगाता रहा। पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। कई घंटे बाद दम तोड़ गया। पाक बहरिया का मश सीज पार्क 2024 के अख्ताम पर फायर पार्क का कामयाब मुजाहिरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है, पाक बहरिया के बहरी जहाज ने शुमाली बोरा अरब में मिसाइल से फिजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया, जो पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। कराची में रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर को चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। मुल्क में रवा साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल, ठंड फिर बढ़ गई। जियारत, कोएक टॉप, कान महतर जई, दो बंदी, ख्वाजा इमरान में बर्फबारी के बाद हर मंजर सफेद हो गया। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन और मुस्लिम बाग में ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। चाकी, दालबंदीन और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। NHA और मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। किंग
किंग बाबर आजम की धुआंधार सेंचुरी। पीएसएल सीजन 9 में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 202 रन का हदफ दे दिया। ज़ल्मी के कप्तान ने 14 दिलकश चौके और 2 छक्के लगाए। 63 गेंदों पर 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। लाहौरियों ने किंग के हर शॉट पर खूब दाद दी। नौजवान साइम अयूब ने 21 गेंदों पर 38 रन की इनिंग्स खेली। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान की 2 विकेटें। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कलंदर्स के बलंडर्स शिकस्त पे शिकस्त का सबब बनने लगे। पहले बैटिंग या बॉलिंग करके भी फायदा नहीं मिल रहा। खराब फील्डिंग और इख्तितामी ओवर्स में शाहीन के फैसलों ने भी कलंदर्स को नुकसान पहुंचाया। 10 में से 9 मैचों में शिकस्त। शाहीन की कप्तानी पर भी सवालात उठने लगे। हर लम्हा पुरजोश में पीएसएल का जुनून उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवाल, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। अदाकारा यशमा गिल आज बनेंगी मेहमान। मुस्तफा चौधरी और आदि खूब कह के बिखेरेंगे। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम की एक और शानदार कामयाबी। अल नसर क्लब ने अल शहाब को सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने पेनल्टी पर 1 गोल स्कोर किया। जीत के साथ अल नसर की टेबल पर दूसरी पोजीशन। पंकज उधास दुनिया को उदास कर गए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार 72 साल की उम्र में आज आजहानी हो गए। वो तवील अरसे से बीमार थे। पंकज उधास ने कमोबेश 50 साल तक गैर मुल्की फिल्मी गज़लों और गीतों से करोड़ों शायकीन से दाद समेटी।